नमस्कार। डेट है आज की 17 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में जो बॉटनी का एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसका लास्ट पार्ट, यानी कि 70 से 100 जो है वो क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे करेंगे। 70 से 100 क्वेश्चंस के बीच के जो पार्ट है आपके वो यहाँ पे करेंगे। लास्ट पार्ट होने वाला है हमारा ये। इससे पहले कि आपने पार्ट्स नहीं देखे तो आप ऊपर आई बटन में देखिएगा, आपको यहाँ पर मिल जाएगा हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी बॉटनी एंट्रेंस एग्जाम के पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है सबसे पहले आपको बता दो, जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब जितने भी क्वेश्चंस थे आपके वो बायोलॉजी बैच में जो है मैंने करवाए हुए थे आपको, तो आप ये जो है देख लीजिएगा इस बायोलॉजी बैच को, जिसका भी लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। केमिस्ट्री जो है वो सेक्शन भी मैं यहाँ पे आपको कवर कंप्लीट करवा रहा हूँ जेके ट्रिक ऐप के अंदर, तो आप उसको भी देखिएगा। आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड, नीट एग्जाम से रिलेटेड या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पर जो है वो तैयारी करवाई जा रही है, तो आप इसको जो है वो डाउनलोड कर लो। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जीके ट्रिक ऐप का। टेलीग्राम का लिंक भी जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। यहाँ पर हम जो है वो डेली क्विज जो है वो कंडक्ट करवाते हैं। 5-5, 6-6 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पर डेली देखने को मिलते हैं। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटीगिबरेलिन हार्मोन। यहाँ पर देखो एंटीगिबरेलिन हार्मोन कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि साइकोसील जो है वो एज अ एंटीगिबरेलिन जो है हार्मोन यहाँ पर बताया गया है इंटरनेट की जो माध्यम है। ठीक है, ड्वार्फिंग एजेंट के रूप में जो है वो बताया गया है। लेकिन कईयों बुक्स भी ऐसी बोलती है कि जो साइकोसील है आपका वो एंटीगिबरेलिन है जो है की तरह बिहेव करता है, यानी कि नॉट एन एंटीगिबरेलिन है। तो यहाँ पे मैं एक तरह से ये बोलूंगा कि यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। अ ट्रेस एलिमेंट विच इज कोफैक्टर ऑफ एंजाइम यूरिएजेस। अब इसमें बताना है आपको कि जो यूरिएज एंजाइम का कोफैक्टर है कौन सा एलिमेंट है, तो याद रखना है आपको निकल है। कौन सा है? निकल है। अब देखो जिंक अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज और कार्बोनिक एनहाइड्रस एनहाइड्रेज का जो है वो कोफैक्टर रहता है। कॉपर जो है वो टायरोसिनेज का जो है वो कोफैक्टर रहता है, और सल्फर ऑक्साइड म्यूटेज का जो है वो कोफैक्टर रहता है, और मैग्नीशियम जो है आपका ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का जो है वो कोफैक्टर रहता है। तो यहाँ पर यूरिएज का कोफैक्टर कौन रहता है? निकल। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सिनामोमम विरम, जिसको हम सिनामोन बोलते हैं, किस फैमिली से बिलोंग करता है? तो वो लॉरेसी फैमिली से भी बिलोंग करता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। इन मर्सराइज्ड कॉटन द कॉटन यार्न और क्लॉथ इज ट्रीटेड विद अंडर टेंशन ऑफ विच केमिकल। तो एक मर्सराइज्ड कॉटन होती है जिसमें कॉटन यार्न या क्लॉथ को हम ट्रीट करते हैं किसी केमिकल के अंदर, तो वो कौन सा केमिकल है? वो NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। नेक्स्ट एक ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। गोल्ड और टंगस्टन पार्टिकल्स कोटेड विद DNA आर यूज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफर ऑफ जीन्स। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोजेक्टाइल्स इसको बोलेंगे। इसमें क्या करते हैं, गोल्ड और टंगस्टन के पार्टिकल्स से कोटेड जो है वो DNA किया जाता है और उसको माइक्रो प्रोजेक्टाइल के थ्रू जो है वो इंसर्ट किया जाता है, ट्रांसफर किया जाता है उसके थ्रू जीन। ठीक है, याद रखना है। और जो ग्लास मेड माइक्रो पिपेट के थ्रू किया जाता है DNA ट्रांसफर, वो माइक्रो इंजेक्शन होता है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच फॉर्म ऑफ क्रोमेटोग्राफी अलाउज मिक्सचर्स ऑफ इनैंशियोमर्स टू बी रिजॉल्व। तो यहाँ पे कायरल क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। विच सॉल्वेंट इज यूज्ड फॉर सैंपल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सैंपल प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कौन सा सॉल्वेंट जो है वो यूज होता है? जहां तक आइडिया है इसका D2O यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो मैं इसका आपको आंसर नहीं दूंगा। ठीक है, तो इसका आप जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जो है आंसर की आएगी जब भी, तो उसके बाद हमको पता लग जाएगा इसका आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द फिनोमिना ऑफ द मास एंड एनर्जी ऑफ द टू पार्टिकल्स आर कन्वर्टेड टू गामा रेज एमिटेड एट 180 डिग्री टू ईच अदर इज कॉल्ड एज। तो बैक टू बैक एमिशन बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है, बैक टू बैक एमिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A solution of a substance expressing the number of moles of the substance in 1 cubic decimeter। क्यूबिक डेसीमीटर की बात हुई है, सॉल्यूशन की बात हुई है, नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे हमारे पास याद रखना है कि मोलैरिटी की बात हुई है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि क्यूबिक डेसीमीटर जो है आपका, याद रखना है आपको, वो मोलैरिटी की यूनिट्स में आती है, वॉल्यूम में आती है वो। तो यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो कंसिडर कहाँ की जाती है? वो आपकी लीटर्स में कंसिडर की जाती है मोलैरिटी। ठीक है, और जो किलोग्राम्स में कंसिडर किया जाता है
वो मोलैलिटी होती है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, एक्सेस ऑफ स्टेन इज रिमूव्ड बाय वॉशिंग स्टेन सेक्शन विद ग्लिसरीन। जहां तक आइडिया है यहाँ पर जो है वो 10 to 15% इसका आंसर होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसका भी आपको जो है वो कमेंट सेक्शन में आंसर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, द स्टडी ऑफ वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ क्रोमोसोम्स एंड देयर इफेक्ट ऑन डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज। तो उसको क्या बोलते हैं हम, साइटोजेनेटिक्स। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ड्यूरिंग फोटो रेस्पिरेशन इन विच ऑर्गेनेल ग्लाइसिन इज कन्वर्टेड इनटू सीरिन। तो फोटो रेस्पिरेशन के समय पे ग्लाइसिन जो है वो कन्वर्ट सीरिन में कहाँ होता है, वो कौन से ऑर्गेनेल में होता है? तो सी ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। द मोस्ट अबंडेंट एंड मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए कौन सी है? वो आपकी आरआरएनए है। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट जो देते हैं, इन विच स्टेज चियाज़मेटा फॉर्मेशन अकर्स ड्यूरिंग मियोसिस 1। तो याद रखना है चियाज़मेटा फॉर्मेशन का होता है डाइप्लोटीन में। लेप्टोटीन तो आपकी फर्स्ट स्टेज है प्रोफेज 1 की। किसकी है ये? प्रोफेज 1 की। और ये भी याद रखना है मियोसिस 1 जो है वो आपकी रिडक्शनल डिवीजन होती है, ठीक है। यानी कि डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे तो वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होंगे, ठीक है। और अगर पूछा जाए मियोसिस 2 कैसी होती है, तो याद रखना है आपको वो इक्वेशनल डिवीजन होती है। यानी कि अगर हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो वो हैप्लॉयड में कन्वर्ट होंगे, अगर डिप्लॉयड होंगे तो डिप्लॉयड में ही कन्वर्ट होंगे, ठीक है। तो याद रखना, तो प्रोफेज 1 के ही ये सारे के सारे पार्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटिन, डाइप्लोटीन और एक और आपकी डाइकाइनेसिस। 5 जो है ये प्रोफेज 1 के जो है वो पार्ट रहते हैं। लेप्टोटीन फर्स्ट स्टेज रहती है, जाइगोटीन आपकी सेकंड स्टेज होती है, यहाँ पर सिनेप्सिस की फॉर्मेशन होती है। पैचिटिन थर्ड स्टेज होती है जहाँ पर क्रॉसिंग ओवर होती है। डाइप्लोटीन में आपको चियाज़मेटा फॉर्मेशन देखने को मिलती है और डाइकाइनेसिस में आपको टर्मिनलाइजेशन देखने को मिलती है, ठीक है। टर्मिनलाइजेशन, तो आपको टर्मिनलाइजेशन कहाँ देखने को मिलता है? डाइकाइनेसिस में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है कि चियाज़मेटा फॉर्मेशन कहाँ होती है? डाइप्लोटीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, विच इज अ मेजर प्रोटीन सीक्वेंस डाटाबेस। तो इसमें से मेजर प्रोटीन सीक्वेंस कौन सी है डाटाबेस की? तो आपकी पीडीबी है, ठीक है, प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर डाटाबेस। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच अलाइनमेंट मेथड इज यूज टू विजुअली कंपेयर टू सीक्वेंस एंड डिटेक्ट रीजन्स ऑफ क्लोज सिमिलरिटी बिटवीन देम। तो हम उसके लिए क्या यूज करते हैं? डॉट प्लॉट्स यूज करते हैं। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ग्रुप ऑफ जीन्स दैट इंक्लूड द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर ऑफ ऑल ऑफ इट्स मेंबर्स एंड ऑल द डिसेंडेंट्स ऑफ द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर आर कॉल्ड। तो हमको क्या बोलते हैं? उसको क्लेड्स बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, क्राई टू चैट क्राई ऑफ फैट सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग क्रोमोसोमल एबरेशन। तो क्राई टू चैट जो है वो एक तरह से सिंड्रोम है और ये डिलीशन की वजह से होता है। कौन से नंबर के क्रोमोसोम में डिलीशन? 5 नंबर के क्रोमोसोम में डिलीशन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ थायमिन डाइमर्स इन डीएनए ड्यू टू यूवी इज रिपेयर्ड बाय विच डीएनए पॉलीमरेज इन एस्कर्शियो कोलाई। तो यानी कि यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज 5 रहता है जो आपका एक तरह से थायमिन डाइमर्स इन डीएनए को मतलब रिपेयर करता है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, व्हेन एंथर्स रिलीज देयर पोलन बिफोर द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज रिसेप्टिव। तो यानी कि मतलब जब एंथर्स पहले रिलीज हो जाते हैं बिफोर स्टिग्मा, तो वो कंडीशन होती है प्रोटेंडरी। अगर जो है वो आपके एक तरह से ये समझो कि फीमेल जो पार्ट है आपका स्टाइल वगैरह स्टिग्मा वगैरह वो पहले रिलीज हो जाता है, वो प्रोटोगाइनस कंडीशन होती है। तो बी ऑप्शन में बिल्कुल राइट आंसर है। इन नाइट्रोजन फिक्सेशन अमोनिफिकेशन इज डन बाय विच बैक्टीरिया। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अमोनिफिकेशन कौन करता है? वो बैसिलस वर्गेरिस करता है। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिथेनिया सोमनिफेरा बिलोंग्स टू सोलेनेसी। बिथेनिया जो सोमनिफेरा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? अश्वगंधा, वो सोलेनेसी फैमिली से आता है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डाई यूज फॉर टेस्टिंग द वेबिलिटी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड। तो डाई यूज करते हैं हम 2,3,5 ट्राइफिनाइल ट्राइट्राजोलियम क्लोराइड। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेंडा बिलोंग्स टू विच फैमिली। तो वेंडा आता है आपका ऑर्चिडेसी फैमिली से। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज द फादर ऑफ इथनोबोटनी इन इंडिया।
तो इथनोबॉटनी के फादर कौन है? एस के जैन है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। और जो जॉन हार्शबर्गर है उन्होंने कॉइन की थी टर्म इथनोबॉटनी की। ठीक है, याद रखना है। हर्बेरियम शीट्स इज ऑफ हाई क्वालिटी एंड हाई वेट विद अ स्टैंडर्ड साइज ऑफ, तो आपको याद रखना है सेंटीमीटर में आपकी इतनी रेंज रहती है 28 इंटू 42 सेंटीमीटर्स करो, और इंचेस में आपकी 11.5 से 16.5 इंचेस के हिसाब से रहती है। ठीक है, जिसमें आपकी ये याद रखनी है 42 सेंटीमीटर लेंथ रहती है और 29 सेंटीमीटर जो है वो ब्रेड्थ रहती है। तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। सीडारवुड इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन फ्रॉम द हार्टवुड ऑफ जुनिपेरस वर्जियाना। ठीक है, सीडारवुड आपको कहां से मिलता है? जुनिपेरस वर्जियाना से। ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। कॉब वेब डिजीज कॉमनली नोन एज मिल्ड्यू और सॉफ्ट डिके इज कॉज्ड बाय, तो कॉब वेब डिजीज जो है वो आपकी क्लेडोबोट्रियम डेंड्रॉइड से होती है। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीनेशनल कंपनीज एक्सप्लॉइट एंड पेटेंट बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और बायो रिसोर्सेज ऑफ अदर नेशंस विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन ऑफ द अदर कंट्रीज कंसर्न बायोप्रेसिस को बोलते हैं। मतलब ये है कि ऑर्गेनाइजेशंस होती है या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, वो रूल्स को एक्सप्लॉइट करती है और जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं उसको जो है वो विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन के जो है वो दूसरी कंट्रीज में जो है वो भेजती है, तो उसको क्या बोलते हैं? बायोप्रेसी बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो देते हैं। द रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स टू डे लेंथ इज कॉल्ड एज, तो रिस्पॉन्स ऑफ प्लांट्स क्या होता है डे लेंथ में? तो फोटोपियोडिज्म बोलते हैं। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर है। तो ये थे आपके 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस, 70 से लेकर 100 क्वेश्चंस, यानी कि 30 क्वेश्चंस हमने यहाँ पे क्लिक किए। और ये हमारा जो है वो बॉटनी का जो है वो आज आखिरी पार्ट था। अगर किसी के पास जोलॉजी का हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो है वो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर है तो प्लीज़ उसको शेयर कीजिए। मुझे ईमेल कर सकते हैं आप शर्मा शुभम 940@gmail.com पे। ठीक है, लिंक आपको इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा मैं। ठीक है, तो आप मेरे को वहाँ से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।